और एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए हो जाओ। मृत्यु को भी तुम महोत्सव बनाओ, मौत भी एक महोत्सव हो। तुलसी बाबा कहते जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो तू हंसे जग रोए। तुलसी बाबा कहते हैं जब संसार में बच्चा पैदा होता है घर वाले बड़े खुश होते हैं, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, मिठाई लाओ, मिठाई लाओ, बाजे बजवाओ, बंदूकें दंड 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 बंदूकें चलाई जाती, फटाका फोड़े जाते, बेटा हुआ है। तुलसी बाबा कहते हैं लेकिन जो हुआ है वो रो रहा, कहां आ गए, कहां आ गए, कहां आ गए। तुलसी बाबा कहते जो हुआ वो रो रहा, लेकिन जिसके घर पर हुआ है वो हंस रहा। तुलसीदास जी कहते तुलसी जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी करी चलो तू हंसे जग रोए। कुछ ऐसा काम करके जाओ। ऐसे तो बिना नाम के बहुत लोग मर गए, और तुम भी मर जाओगे तो ये दुनिया तुम्हें याद करने वाली नहीं है। और दूसरी बात, ये दुनिया तुमको 13वीं तक याद करेगी, उसके बाद तो जहां पूरी बटी सो पर्चा फटा। तुम जीना भी चाहते हो तो ऐसी जिंदगी जियो कि तुम चले जाओ, तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रहे। आज भी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर शिवाजी चले जरूर गए पर आज भी हैं, उनकी क्रांति है। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, मीरा, रसखान, सूरदास, कितने लोग नहीं है। और याद रखना इस जिंदगी में तुम बहुत संघर्ष में हो, बहुत परेशान हो, तुम सोच रहे हो कि हम बहुत हैरान है, ये सिर्फ बातों से काम नहीं चल रहा है गुरुजी। इस पूरी जिंदगी में तुम जितने भी महापुरुषों का जीवन उठा लो, सबने तुमसे ज्यादा संघर्ष किया है। महावीर ने पत्थर खाए, मीरा ने जहर पिया है, और भी महापुरुषों को परेशानियां झेलनी पड़ी। तुलसीदास जी को भी जेल में जाना पड़ा, वाल्मीकि जी को भी परेशान होना पड़ा। मेरे पागलों, और तो छोड़ो, इस पूरे संसार के अभिनेता, इस संसार को चलाने वाले भगवान राम को भी संघर्ष पाना पड़ा। हम जब महाराष्ट्र आ रहे थे, लोग हमसे कह रहे थे कि अब क्यों जाना है आपको, क्या आवश्यकता है, हो तो आए, बेफिजूली के विवादों में क्या फंसना। हमने कहा अगर नहीं जाएंगे तो विरोधी जीत जाएंगे। उनके घर में उन्होंने कहा था कि वो आएंगे नहीं, आएंगे तो देखा जाएगा। हम तो कल इंतजार करते रहे तो कोई बिना बाल वाला टकला तो दिख जावे। हम तो इंतजार करते रहे कि जो चुनौती दे रहे हैं वो सामने तो आवे, उनको गीला करके ना भेजे तो कहना हम ऋषि परंपरा के सेवक हैं, हम राम के वंशज के सेवक हैं, हम हनुमान जी के सेवक हैं। डरते नहीं है, मुंह पर झंडा सनातन का गाड़ते हैं। उनका एक मायावियों का जो लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ा। तुम्हें मिला हो तो बताओ। वो सब देने उनके माने जीरो समझते हैं। हम तो कल इंतजार करते रहे दरबार में, वो अभी भी इंतजार है, लेकिन एक शर्त है, अब कोई अगर धर्म के लिए चुनौती देगा कि भगवान होते या नहीं, शक्तियां होती या नहीं, ये तो टेस्ट हम बहुत बार दे चुके, लेकिन अब जिसको भी ये जवाब देंगे उसको 1 साल चेला बनाकर बागेश्वर धाम पर रखेंगे और झाड़ू भी लगवाएंगे और पानी भी भरवाएंगे और मंदिर पर जय जयकारा भी उसी से करवाएंगे, क्योंकि अपने राम को दक्षिणा तो चाहिए नहीं। हमसे लोग पूछते हैं आपकी दक्षिणा क्या है, हम कह देते लाखों करोड़ों जितने सनातनी है वही हमारी दक्षिणा है। हम तो इंतजार करते रहे कि कोई आए तो, लेकिन बेचारा कोई दिखाई नहीं। किसी ने कहा कि ये तो मध्य प्रदेश में चलता रहेगा। आपको सुनना करके आश्चर्य होगा, धर्म का बिगुल इसी महाराष्ट्र के वीर शिवाजी से बजा था प्यारे, यही की तलवार चमकी थी। तो हम जब आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि आप विवादों में क्यों फंसते, इतना संघर्ष क्यों करते, क्या आवश्यकता है।
लोग पीछे पड़े हैं, लोग ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। हमने कि लोगों का काम कहना, लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे। लेकिन हम कभी चुनौतियों से डर जाएं? वैसे तो मैं चुनौतियों को बुलाता नहीं हूं, आ जाती है तो बालाजी की कृपा से घबराता नहीं हूं। एक व्यक्ति बोले आप दरबार नहीं लगा पाएंगे मुंबई में। हमने कहा हमने काऊ के बाप के बेलवा छोड़े का, क्यों नहीं लगा पाएंगे? हमने किसी को पकड़ा है क्या? हमने किसी से दक्षिणा मांगी क्या? हम अपने राम जी के काम के लिए आए हैं और हम इस पूरे भारत में अपने राम का काम करके ही मानेंगे, क्योंकि भगवान राम को भी इससे ज्यादा संकट झेलने पड़े। हम तुम तो कम परेशान हैं, हमसे तुमसे ज्यादा तो राम जी। एक दिन हम विचार कर रहे थे गाड़ी में, तो यही महाराष्ट्र के बारे में जब विचार कर रहे थे तो हमारे मन में कल्पना आई कि और तो छोड़ो, अपनी तो छोड़ो, भगवान राम जी की तो देखो वो कितना संघर्ष किए। अच्छा, एक मिनट के लिए आप राम को भगवान, राम जी में जो भगवान लगा ना उसे अलग कर दो, सिर्फ श्री राम पर गौर करना। आप विचार करो कि आप जंगल में हो, दो भाई तुम्हारे साथ में और तुम्हारी लुगाई हो इसमें, दो भाई हो संगे लुगाई हो, जंगल में फिर रहे हो, घूम रहे हो। उसी समय अमेरिका का राष्ट्रपति तुम्हारी लुगाई का हरण कर ले। आप कल्पना करना, विचार करना। हम विचार कर रहे थे एक दिन बैठे बैठे, क्योंकि उस समय रावण, इसको हटा भैया, लड़ाई हो जाए भाई, इसको बीच बीच में मत करो, टोका टोकी, एक तरफ करो, एक तरफ करो। तो हम विचार कर रहे थे कि दो भाई, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी और तीनों लोग वन में गए, जंगल में गए। और आप विचार करो उस समय का रावण और आज का अमेरिका का राष्ट्रपति। वो आप विचार करो कि आपकी पत्नी का हरण, किडनैपिंग, अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहने वाला कर, और तुम अकेली जंगल में। हम विचार कर रहे थे कि फिर हम क्या करते। हम कहा राम जी की जगह हम होते, हम कहते भाड़ में जान दो, दूसरी करो। अब कौन लपड़ा में फंसे। अब हमें ये पता नहीं कि गई का हवाई जहाज है नहीं है, जंगल का काम कोई फ्लाइट है नहीं। आप विचार करो राम जी अगर भगवान ना हो तो उनके पास ना ऐसी कोई फ्लाइट, ना ऐसी कोई व्यवस्था, ना पता के कहाँ है, और रावण हरण करके ले गया। मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस, इतनी सिक्योरिटी, इतना भारी परकोटा, कौन जाए पानी में से, कौन जाए, नाव है नहीं है, भाड़ में गो चली जान दो, दूसरी देख ली। और भाई भी होता तो वो भी यही कहता कि भैया आप राम दूसरी भाभी आ जाए। हम ऐसा विचार कर रहे थे, लेकिन धन्य भगवान राम, कितना संघर्ष राम जी के जीवन में। भगवान राम ने हार नहीं मानी, रावण हरण करके ले गया। सो क्या हुआ, भगवान राम आगे बढ़े, हनुमान जी की खोज की, सुग्रीव की खोज की, एक मंडली बनाई, एक सेना लाखों लोगों की बनाई, समुद्र के पास गए। अब लो लंबो लपड़ा जो फंस गए, कोनो फ्लाइट नहीं है, हवाई जहाज। अच्छा देखो, विचार करो, काऊ के देश में जाने तो वीजा चाहे, पासपोर्ट चाहे, अब इन लोग वो भी अथॉरिटी नहीं। लेकिन धन्य है भगवान राम, संघर्ष की पराकाष्ठा भगवान राम की। विचार करना, हनुमान जी को मिले, सेना बनाई, समुद्र के पास गए, जानकी जी की खोज करवाई। अब पानी को पार करना, समुद्र को पार करना, तो संघर्ष की कितनी पराकाष्ठा कि समुद्र में ही रास्ता बना दिया। यही संघर्ष भगवान राम जीवन में सिखाते हैं। और शत्रु का दमन करके माता जानकी जी को ले आते हैं। और मेरे पागलों, भगवान राम के जीवन का 100वां संघर्ष भी हम लोग नहीं झेल पाते हैं। 100वें भाग का अगर संघर्ष आ जाए तो हम लोग अपने प्राण दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए भगवान राम से सीखो, कभी चुनौतियों से घबराना नहीं है, विपत्तियों से घबराना नहीं है। अब तो बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि सिर पर बागेश्वर धाम, फिकर फिर क्या करना। क्या आपने विचार किया कभी कि भगवान राम ने कितना संघर्ष नहीं झेला, कितनी विपत्तियां नहीं झेली? क्या तुम्हारे जीवन में भगवान राम बराबर कोई संकट है? हाँ या ना? क्या तुम्हें 14 साल को वनवास मिलो आज लो? तुम्हारी घरवाली को किडनैपिंग भाई नहीं भाई? क्या तुम कभी जो है ऐसी विपत्ति में फंस गए कि जंगल ही जंगल चलना है?
बिल्कुल भी नहीं। आप तो घर में चार दीवारी में परिवार में रह करके भी रोते रहते हो दिन रात भगवान राम जी से, रघुनाथ जी से। अच्छा, हद ये है कि हम लोग रामायण को तो मानते हैं, रामायण जी को तो मानते हैं, रामायण जी की नहीं मानते। लोग जब देखो हिला दे रहे हैं। राम जी को तो मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। लेकिन जिस दिन रामचरितमानस को मानने वाले भारत के लोग राम जी की मानने लगेंगे, रामचरितमानस पर चलने लगेंगे, उस दिन उनको हमारे जैसा आत्मविश्वास जग जाएगा कि चुनौती वाले भले ही बैठे रहे, उनके टकला पर ही झंडा गाड़ कर आएंगे। बोलो सीताराम।